प्रेशर इवेंट्स में भी हम अच्छी तरीके से फिर से वापस आते हैं प्रेशर इवेंट्स के साथ, लेक्चर को बढ़ाते हैं आगे। प्रेशर इवेंट्स में देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स को इंडिकेट किया गया है, जैसे एरोटिक प्रेशर्स को, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर्स को ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर्स को ग्रीन कलर से इंडिकेट किया गया है। आप देखो कहाँ कहाँ पे कि किस किस जगह पे बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, कहाँ पर एरोटिक वाल्व ओपन हो रहा है, कहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है। तो ये ओपन और क्लोज का जो फंडा है वो अच्छे तरीके से बताया हुआ है इसमें, और डाइक्रोटिक वाल्व भी दिखेंगे आपको एरोटिक प्रेशर्स में, ये सब चीज़ों को दर्शाया गया। फिर हार्ट साउंड होता है, हार्ट साउंड को भी दिखाया गया है कि एट्रियल सिस्टोल्स में किस तरह का हार्ट साउंड, वेंट्रिकल सिस्टोल्स में किस तरह का हार्ट साउंड, रिलैक्सेशन पीरियड में भी किस तरह का हार्ट साउंड दिखेगा। ये हार्ट साउंड दिखने का कारण होता है कि ब्लड जब एक चेंबर से दूसरे चेंबर की तरफ मूव करता है तो बीच में वाल्व्स होते हैं, वाल्व से जब वो मूवमेंट होता है और टर्बुलेंस फ्लो होता है ब्लड का, दोनों कारण से जब भी वाल्व से ओपन मूव करेगा ब्लड, चाहे वो ए भी वाल्व से मूवमेंट हो रहा है ब्लड का, चाहे वो सेमिनुलर वाल्व जो वेंट्रिकल्स और आर्टरी के बीच में होता है, तो सेमिनुलर वाल्व से ब्लड का मूवमेंट हो, चाहे वो ए भी वाल्व से ब्लड का मूवमेंट हो, तो टर्बुलेंस फ्लो के कारण भी ये आपको साउंड्स दिखेंगे। वॉल्यूम भी चेंजिंग भी दिखेगा आपको हमेशा। एट्रियल सिस्टोल में देखो यहाँ पर वॉल्यूम चेंजिंग दिखेगा, जब डायस्टोल खत्म होगा तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, उसके बाद जब सिस्टोल खत्म होगा तब वॉल्यूम कितना होगा, और दोनों का डिफरेंसेस कितना होगा, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहा गया है जो रिजर्व रहेगा। उसके बाद मैकेनिकल इवेंट्स भी देखा जाता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवोल्यूमेट्रिक इंजेक्शंस, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर फिलिंग और कॉन्ट्रैक्शन, ये सब इवेंट्स भी हम देखेंगे। ये पूरे इवेंट्स को एक साथ हम देख रहे हैं। तो बात करते हैं एट्रियल सिस्टोल में। एट्रियल सिस्टोल ये लगभग 0.1 सेकेंड का होता है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शंस होता है और उस वक्त ही वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है। तो जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उस वक्त देखोगे कि वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन हो रहा है, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है लगभग 0.1 सेकेंड तक, ये भी हमने देखा है कि 0.1 सेकेंड तक सिस्टोल का पीरियड है, ये 0.1 सेकेंड तक एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसी वक्त तक वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि एसए नोड में डीपोलराइजेशन होता है, जिस कारण से करंट जो है एसए नोड से एवी नोड की तरफ जाता है। ये पी वेव्स इंडिकेट करता है एट्रियल सिस्टोल्स को। मुख्य रूप से हमने ये भी देखा था कि पी वेव्स जो है यहाँ आधे से जैसे करंट पहुंचेगा लगभग आधे पी वेव्स तक तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन लगभग QRS तक स्टार्ट होता है। ये इम्पल्स वेंट्रिकल्स में पहुंचा हुआ है, QRS का इम्पल्स कहाँ पे है, वेंट्रिकल्स में है। ये तब तक हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा एट्रिया में, मतलब वेंट्रिकल्स में इम्पल्स पहुंच रहे हैं तब तक कॉन्ट्रैक्शन जो है एट्रिया में दिखेगा, और वेंट्रिकल्स में जहाँ R से ज्यादा इम्पल्स पहुंचेंगे तो वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और वहां एट्रिया में रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन में एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन के बाद एवी नोड वाल्व्स ओपन होंगे और ब्लड वेंट्रिकल्स की तरफ जाएगा। तो सिस्टोल के बाद हम देखेंगे 25 ml ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल्स में रीच करता है, पहले से 125 ml ब्लड पहले ही होता है। हम देखेंगे कि 125 ml ब्लड पहले ही से होता है वेंट्रिकल्स में, सिर्फ 25 ml ब्लड जो है ऐड होगा दोनों साइड में, 25 ml इधर भी या 25 ml इधर भी, 130 ml अब टोटल हो जाएगा, 125 ml पहले का और 25 ml एट्रिया से जो ब्लड आया। यहाँ हमने लिखा है 125 जो पहले का ब्लड था वेंट्रिकल्स में, उसमें 25 ml और ऐड हुआ है एट्रियल सिस्टोल के बाद, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 130 ml, जिसे हम कहेंगे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसे हम देख सकते हैं इन डायस्टोलिक वॉल्यूम को 130 ml दिखाया गया है। हमने देखा कि 25 ml ब्लड जो है ऐड किया गया है, 125 ml ब्लड पहले से है, ये देखिए यहाँ पर लाइनिंग जो मिलाएंगे तो 125 ml के पास आता है ये, तो 25 ml ब्लड हमने फिर ऐड किया, और जैसे ही डायस्टोल खत्म हुआ उसके बाद 130 ml जो ब्लड है वो दिखता है।
क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मार्क करेगा वन सेट ऑफ वेंट्रिकल डीपोलराइजेशंस को, ये इंडिकेट करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकेंड तक होता है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशंस के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल दिखता था, जिसे हमने देखा था इस स्ट्रक्चर में कि किस तरीके से वेंट्रिकल डीपोलराइजेशंस के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल्स दिखते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशंस के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल्स दिखे हमें। ये डीपोलराइजेशन का फेज हुआ, ये क्यू आर, और आर से जैसे थोड़ा सा वेव आगे पहुंचेगा वेंट्रिकल्स में, तब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। मतलब पहले वेव्स पहुंचेगा फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो थोड़ा सा वेव्स पहुंच जाता है फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, कुछ समय लगेगा कॉन्ट्रैक्शंस में भी, वेव पहुंचने के बाद भी। तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशंस के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होगा, प्रेशर रिलाइज होगा वेंट्रिकल्स में, और एबी वाल्व जो है वो क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा? क्योंकि बैक फ्लो होगा ब्लड का। जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा ब्लड का बैक फ्लो होगा, और दोनों साइड का जो एबी वाल्व है, एट्रियोवेंट्रिकल्स वाल्व्स, ये दोनों वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे बैक फ्लो ऑफ ब्लड के कारण। तो ये हमने बताया कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड के कारण एबी वाल्व्स क्लोज होंगे, इट इज अ क्लोज द एबी वाल्व्स। और इसमें 0.05 सेकंड ऐसा होता है जहां पे एसएल और एबी नोड दोनों क्लोज होते हैं, उसको कहेंगे आइसोवोलूमेट्रिक सेम वॉल्यूम और सेम लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त में जैसे ही ये वाल्व क्लोज हुआ है, एसएल वाल्व सेमिलुनर वाल्व जो है वो भी क्लोज ही, अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो बहुत ही लेस समय के लिए 0.05 सेकंड के लिए ना वॉल्यूम में कोई चेंज होगा और ना मैट्रिक मतलब लेंथ ऑफ द फाइबर, कॉन्ट्रैक्शन फाइबर या मसल्स फाइबर में कोई चेंज होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इसी कारण से इसको कहते हैं आइसोवोलूमेट्रिक। और ये कॉन्ट्रैक्शंस के जस्ट बाद हुआ है आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, किसका कॉन्ट्रैक्शन? एट्रिया के जस्ट कॉन्ट्रैक्शंस की बात की घटना है कि जैसे एट्रिया में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जैसे ये स्टार्ट हुआ है। आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है वेंट्रिकल्स का। ठीक है, इसी कारण से हमने कहा है कि आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। यदि रिलैक्सेशन कहेंगे आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एक और इवेंट आता है जहां पे वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन स्टार्ट होने का होता है, और जैसे भी स्टार्ट होता है तो प्रेशर कम होता है, तो ये वाल्व्स जो है ओपन हो जाते हैं। ये देखोगे यहाँ का प्रेशर कम होगा तो वाल्व्स ओपन होते हुए ब्लड का फ्लो होता है, तो आइसोवोलूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहेंगे। यहाँ पे आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा गया क्योंकि जस्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ही हुआ है, तब आइसो मतलब सेम वॉल्यूम है इस वेंट्रिकल्स का, साथ साथ एट्रिया का भी वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि एट्रिया में भी कुछ ब्लड फिलअप हो रहा है, कंटिन्यूअस फिलअप हो रहा है सुपीरियर वेन इंफीरियर वेना के बाद से, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन से भी ब्लड का फ्लो हो रहा है लेफ्ट साइड में। तो वॉल्यूम दोनों सबका सेम होता है कुछ समय के लिए, उसको हमने कहा कि आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये जैसे ही प्रेशर 80 mm तक होगा तो 0.05 सेकंड लगता है 80 mm तक प्रेशर पहुंचने में लेफ्ट वेंट्रिकल्स को, और राइट वेंट्रिकल्स में 20 mm SC लगता है प्रेशर 0.05 सेकंड में। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट साइड में 80 mm Hg प्रेशर इंक्रीज होगा और राइट साइड में 20 mm Hg प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि प्रेशर की यदि बात की जाए तो प्रेशर यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, 20 mm प्रेशर बताया गया है कि बाइकस्पिड वाल्व जो है वो कब ओपन होंगे, कैसे ओपन होंगे। तो ये 80 mm Hg जब होता है तब एरोटिक प्रेशर कहा गया 80 mm को। एरोटा में जो प्रेशर होता है ये 80 mm होता है प्रेशर। इससे यदि ज्यादा प्रेशर होगा तभी वाल्व ओपन होंगे। तो ये 80 mm प्रेशर से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, एक्सीड करेगा, तो एरोटा का प्रेशर से जैसे ही इंक्रीज करेगा वेंट्रिकल्स का प्रेशर, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स का, तो ब्लड का फ्लो होगा एरोटा में। ये प्रेशर बताया गया कि 80 mm पे एरोटिक वाल्व ओपन हो जाती है। ये देखिए एरोटिक वाल्व ओपन हो रहा है 80 mm पे, और ब्लड जो है फ्लो होते होते फिर धीरे धीरे क्या होगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर
बढ़ता चला जाएगा, 80 से बढ़ते हुए कहाँ तक जा रहा है, 120 तक दिख रहा है यहाँ पे जी, ये 120 तक दिखता है आपका, आप देख सकते हो 120 तक दिख रहा है। तो 80 mm से बढ़ते हुए वो 120 mm तक चला जाएगा वो प्रेशर, उसके बाद धीरे धीरे वो प्रेशर डिक्लाइन होगा। ये देखिए 80 mm पे प्रेशर बढ़ा है और 80 mm से बढ़ते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो है 80 mm से बढ़ा है और बढ़ते हुए धीरे धीरे ये डिक्लाइन होते हुए चला जाता है। और यहाँ पर फिर आप देखोगे एरोटिक वाल्व जो है क्लोज होता है, जैसे ये क्लोज होगा तो वहाँ पर डायक्रोटिक वेव्स कुछ समय के लिए दिखेंगे, क्योंकि ब्लड का फ्लो जो होता है वो बैक की तरफ जाता है, वापस बैक फ्लो होता है एरोटा से वेंट्रिकल्स की तरफ, तो डायक्रोटिक वेव दिखेंगे, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखेगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर नीचे की तरफ डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ही प्रेशर धीरे धीरे डिक्लाइन होता है तो बैक फ्लो होगा एरोटा से, यदि प्रेशर यहाँ का कम होगा डायक्रोटिक वेव्स वहाँ पे थोड़ी सी दिखेंगे। तो 80 mm से स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, वो पहुंचता है 120 mm SC तक लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स का प्रेशर 20 mm SC से पहुंचेगा 25 से 30 mm SC तक, तब जाकर आपका SL वाल्व, सेबिनुलर वाल्व्स जो कि होता है एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व्स, वो ओपन होंगे। दोनों राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड का जो इजेक्शन होगा लगभग 70 mm ब्लड जो है वो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरीज में इजेक्ट होगा रिस्पेक्टिवली। मतलब लेफ्ट साइड से 70 ml ब्लड एरोटा की तरफ जाएगा और राइट साइड के वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ये 70 mm ब्लड, ये बताया गया वाल्व्स ओपन होने के बाद। तो वेंट्रिकल सिस्टोल की बात करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं इन डायस्टोल वॉल्यूम और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम के बीच का डिफरेंसेस। तो यहाँ हम देखते हैं इन सिस्टोलिक वॉल्यूम में, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब हो गया कि वेंट्रिकल्स में प्रेशर जो है सिस्टोल्स जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो जाएगा तो उस वक्त क्या वॉल्यूम बचता है उसके बारे में चर्चा की जाए। तो होता है वो वॉल्यूम कितना, 60 ml वॉल्यूम बचता है। 130 ml वॉल्यूम था इन डायस्टोल स्टार्ट होने के बाद, और खत्म होने के बाद 60 ml बचता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे 70 ml। इसे हम देख सकते हैं यहाँ पे भी स्ट्रोक वॉल्यूम को, स्ट्रोक वॉल्यूम कहा गया इन डायस्टोल वॉल्यूम और इन सिस्टोलिक वॉल्यूम के बीच का डिफरेंसेस को। तो इन सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है 60 ml और इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 130 ml, दोनों के बीच का डिफरेंसेस है 70 ml है, जिसे हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी वॉल्यूम इंजेक्शंस पर बीट, एक बीट में कितना वॉल्यूम बाहर की तरफ गया, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहते हैं, जिसको कैलकुलेट किया जाता है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम से ही। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन पीरियड के। रिलैक्सेशन पीरियड ये लास्ट होता है 0.4 सेकेंड तक, तो हम देख भी सकते हैं यहाँ पे ये 0.4 सेकेंड जो है वो रिलैक्सेशन पीरियड दिखाया गया लास्ट का। 0.8 सेकेंड में जब से है 0.4 सेकेंड सबसे लास्ट का, वो रिलैक्सेशन पीरियड को दिखाता है, जिसमें एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्सेशन करता है। फास्टर हार्ट बीट करेगा तो रिलैक्सेशन जो होता है थोड़ा सा शॉर्ट होगा। यदि हार्ट बीट तुरंत कर रहा है, दौड़ रहे हो और हार्ट बीट तेजी से हो रहा है, तो रिलैक्सेशन पीरियड थोड़ा सा शॉर्ट होगा। वेंट्रिकल रिपोलाइजेशन के बाद वेंट्रिकल डायस्टोल होगा और प्रेशर डिक्रीज करेगा वेंट्रिकल्स का, बैक फ्लो होगा ब्लड का। एसएल वाल्व जो क्लोज होता है, एरोटिक और एरोटिक वाल्व्स जो होते हैं वो क्लोज होंगे 100 mm SC पे। बाउंड रिबाउंड होगा ब्लड्स का एरोटिक वाल्व से, जिसमें डायक्रोटिक वेव्स दिखते हैं। तो हमने ये देखा था डायक्रोटिक्स वेव्स को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड में कि डायक्रोटिक्स वेव्स कब होते हैं कि एरोटिक वाल्व जैसे ही क्लोज होता है तो बैक फ्लो होगा ब्लड का। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि एरोटिक वाल्व्स जैसे ही क्लोज होंगे तो ब्लड का बैक फ्लो होगा, एरोटा से ब्लड वापस जाएगा या फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड का बैक फ्लो होगा। एरोटा से भी बैक फ्लो और पल्मोनरी आर्टरी से भी बैक फ्लो होगा ब्लड का। तो बैक फ्लो होने के कारण इस एरोटिक वाल्व्स में एक वेव्स दिखेगा जिसे हम लोग डायक्रोटिक वेव्स कहते हैं।
ये दोनों वेब्स में दिखता है, क्लोज होने के बाद जस्ट दिखेगा। तो आफ्टर क्लोजिंग एसएल वेल्व अब ब्रीड इंटरवल देखा जाता है जब वॉल्यूम कोई भी चेंज नहीं होता है, उसे हम कहते हैं आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है कि वेंट्रिकल्स में जब रिलैक्सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो कोई भी वॉल्यूम कुछ समय के लिए चेंज नहीं होता, वो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। मैट्रिक का मतलब लेंथ सेम है, वॉल्यूम सेम है, रिलैक्सेशन के बाद। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथ सेम है, वॉल्यूम सेम है मसल्स का, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस के बाद। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा तो वेंट्रिकल प्रेशर कंटिन्यू ड्रॉप होगा और बिलो एट्रियल प्रेशर पहुंचेगा, एबी वाल्व ओपन होगा, वेंट्रिकल फिलिंग्स उस समय स्टार्ट हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड वेंट्रिकल्स आर 3/4 फुल। जैसे ही रिलैक्सेशन पीरियड चला जाएगा तो वेंट्रिकल्स 3/4 अपना फुल दिखेगा। तो रिलैक्सेशन पीरियड हम कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन पीरियड में वीडी, जिसे हम वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं, 0.04 सेकंड का होता है, आईआर आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, या वीएफएच वेंट्रिकल फिलिंग फेजेस, इन तीनों को यदि जोड़ते हैं तो 0.4 सेकंड आता है लगभग। तो आप देख भी सकते हैं कि वेंट्रिकल फेजेस, फिलिंग फेजेस में भी फास्ट फिलिंग और स्लो फिलिंग फेजेस भी, या 2 फेजेस आते हैं। तो टोटल मिला के रिलैक्सेशन पीरियड 0.4 सेकंड का होता है। इसे हमने कैलकुलेशन भी किया हुआ है और यहाँ भी दिखाया हुआ है 0.4 सेकंड में, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, नेवी ब्लू से, स्काई ब्लू से दिखाया गया। स्काई हार्ड साउंड पढ़ते हैं, लेकिन हार्ड साउंड पढ़ने के पहले थोड़ा सा विश्राम लेंगे।